नमस्कार। आज हमने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के डीडीयू कॉलेज पर एक धरना का आयोजन किया था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने किया था। और इसमें जो है 12 दिल्ली कॉलेजेस में सैलरी की समस्या और तमाम अन्य तरह की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के क्लस्टर कॉलेजेस की ओर से धरना किया गया था। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर ए.के. भागी, जो कि डूटा के अध्यक्ष हैं। सर, ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। आज आपने क्लस्टर कॉलेजेस को लेकर धरना किया है, तो पहले आप व्यापक धरना करते थे, आप इसको क्लस्टर में क्यों तब्दील किया? सबसे पहले तो पहली बात यह है कि हमने जो पहला धरना किया ना, वो हमने धरना किया था विधानसभा पे, जिसमें सारे कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया। फिर हमारे डूटा का ये निर्णय है कि इसको हमको दिल्ली के कोने कोने में इस बात को लेके जाना है, पब्लिक को जो है उसको अवेयर करना कि दिल्ली सरकार किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने पे लगा। तो ये एक तरह का हमारा स्ट्रेटेजिक है कि हम 4 अलग अलग कोनों में, आज द्वारका में आए हैं, फिर हम बवाना जाएंगे, फिर हम जो है मयूर विहार जाएंगे, फिर हम जो है कालका जी रोड जाएंगे, फिर हम नई दिल्ली में केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। तो हमारे ये है कि हमने कुछ कुछ अपने कॉलेजों को अलग अलग जोन में डिवाइड कर लिया है, ताकि जो है समय समय के ऊपर इस बात को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अब हम केजरीवाल से गुहार नहीं, क्योंकि हम थक गए वहाँ कह के, और जनता ही फैसला करेगी। अब जनता दबाव डालेगी केजरीवाल सरकार के ऊपर कि वो इस तरह के तुगलकी फरमानों को वापस ले। ये कॉलेज जो है दिल्ली सरकार के कहने से बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज की तरह शुरू हुए थे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभिन्न अंग है। डूटा हो या कोई शिक्षक हो या स्टूडेंट हो, कर्मचारी हो, कभी भी इस बात को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है कि इसको काट करके किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना दिया जाए या इनकी फंडिंग को रोका जाए। सही है ना जी? तो इसलिए हमने जो है इसको अपनी स्ट्रेटजी को बदला है और आने समय में और इसको डिसेंट्रलाइज करने वाले हैं। अलग अलग कॉलेज में 70 कॉलेजों के अंदर 70 धरना लगाएंगे हम, और सड़कों पे लगाएंगे। 70 जगह पे इस बात को हम उजागर करेंगे कि कैसे दिल्ली सरकार जो है वो शिक्षा व्यवस्था का गला घोट रही है, और इनका एजुकेशन मॉडल, हायर एजुकेशन मॉडल टोटली फेल्ड मॉडल है। ये प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं, ये इनको डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनॉमस कॉलेज विद हाई फी मान चलाना चाहते हैं। ये सारी बात जनता में ले जाने की बात हो गई है। सर, आप जनता के बीच जाएंगे जी, तो छात्रों को आज अपने साथ लिया है, नॉन टीचिंग आज जो स्वतः आ गए। देखिए, अभी तो डूटा का धरना है, छात्रों को साथ लेंगे तो डूसू के पास जाएंगे। आज तो विद्यार्थी स्वतः अपने शिक्षकों को परेशान देख करके ये जानने के लिए कि क्या कारण है कि हमारा शिक्षक जो सड़क पे बैठा है वो हमारे साथ सम्मिलित हो गया थोड़ी देर के लिए। परंतु साथ साथ एक बात और भी है, उनको ये समझ में आज पहली बार आया है कि ये शिक्षक, इनको सैलरी तो किसी भी विश्वविद्यालय से मिल जाएगी, किसी भी स्टेटस से मिल जाएगी। उनको ये समझ में आया है कि ये शिक्षक जो है हमारे सुनहरे भविष्य के लिए लड़ाई कर रहा है। वो जो जिस व्यवस्था का विरोध कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी सैलरी की समस्या, वो इसलिए इसका विरोध कर रहा है कि जो ये जालसाजी है, चालबाजी है सरकार की, दिल्ली सरकार की, कि किसी बहाने से बाजू मरोड़ के शिक्षकों को इस बात के लिए मजबूर किया जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को मजबूर किया जाए कि इन कॉलेजों को का स्थानांतरण करा करके इनको शिफ्ट कर दे वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ या किसी स्किल यूनिवर्सिटी के साथ या किसी और यूनिवर्सिटी, और बाद में इसमें हाई फी स्ट्रक्चर दिल्ली की सरकार लगा सके। शिक्षक इस बात का कड़ा विरोध करेंगे, और जो स्टेटस हमारा चल रहा था, हमारे सारे एरियर्स जितनी मर्जी बाजू मरोड़ लें सरकार, हम इस तरह के गलत निर्णयों में उनका साथ देने वाले नहीं है, और उसका पुरजोर विरोध करके निर्णयों को पलटवाने की क्षमता शिक्षकों में और छात्रों में है, और करके रहेंगे। सर, आतिशी जी का लेटर है जिसको लगातार आप विड्रॉ करने की मांग कर रहे हैं, तो वो कैसे शिक्षक विरोधी है या कैसे शिक्षा विरोधी है? देखिए, मैंने आपसे ये बताया, उसके अंदर 2 ऑप्शन दिया है। 2 ऑप्शन ये दिया है कि यहाँ तो आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी क्यों चले जाए भाई, और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जाके वो हमारा क्या हाशिर करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम इनको ऑटोनॉमस कॉलेज बना देंगे और डिग्री अवार्डिंग को इंस्टीट्यूट बना देंगे और सेल्फ फाइनेंसिंग में एक तरह से ले जाएंगे। दूसरा ने ऑप्शन दिया कि केंद्र सरकार ले ले। भाई, केंद्र सरकार इन 12 को ले ले, 32 को लेना। 20 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ यूजीसी फंड देता है, लेकिन वो इनके अधिपत्य में आते हैं दिल्ली सरकार के। तो उन कॉलेजों को क्यों रखना चाहते हैं जहाँ इनका खर्चा नहीं है? यही मंशा में प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो ये कहते हैं 32 कॉलेज ले जाए, बिल्डिंग के साथ ले जाए, बाकी सब चीज़ों के साथ ले जाए,
हमारे पास, हम बैंक करप्ट है, हमारे पास चलाने की क्षमता नहीं है, हम इसको फंड नहीं कर सकते, केंद्र सरकार से फंड करे इन इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, ऐसा चिट्ठी लिखना चाहिए ना। तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया। तीसरी बात क्या है, जो सबसे गंभीर बात है इन दोनों चिट्ठियों में, जो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने घपला किया है, आप लोग इल्लीगल हैं, आपकी अपॉइंटमेंट इल्लीगल है, आप लोगों ने करोड़ रुपया का गबन किया है, करोड़ रुपया जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अरे भाई, किसी कॉलेज को चलाने के लिए शिक्षक और कर्मचारी तो चाहिए ना। और आपके सरकार बनने से पहले, आम आदमी पार्टी सरकार बनने से पहले भी तो सरकारें थी, उन सरकारों के समय पे कोई ग्रांट की कभी समस्या नहीं हुई। और जो भी गवर्निंग बॉडी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमों के तहत में जिस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस तरह से पोस्ट क्रिएशन होनी चाहिए, सारे प्रोसीजर फॉलो हुए हुए हैं। इनकी अपनी गवर्निंग बॉडीज, आम आदमी पार्टी के भी नुमाइंदे उन गवर्निंग बॉडी में रहे हैं, तब तो इनको कोई चीज़ नजर नहीं आई। आज सडनली क्योंकि हमारा बाजू मरोड़ करके हमें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ले जाने के लिए चाहते हैं, तो इनको सारी अनियमितताएं नजर आने लगी हैं। इनको सारे के सारे, ये सब बहानेबाजी है, और इस बहानेबाजी के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। और हमारे को किसी इंक्वायरी की कोई हमारे को चिंता नहीं है, ना हम इस इंक्वायरी में कोई कोऑपरेट करने वाले, ना हम उसको मान्यता देते हैं, ना हम इनके इस तरह के किसी लेटर को मान्यता देते हैं। जिस इंक्वायरी की बात कर रही है आतिशी अपने लेटर के अंदर, ये शिक्षा मंत्री, उसका निर्णय पहले लिख चुकी है। वो देखिए, उसका निर्णय उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया है, बिना इंक्वायरी के उन्होंने कह दिया सारा फंड मिसमैनेजमेंट हुआ है। उन्होंने बिना इंक्वायरी के ये कह दिया है कि यहाँ पर जो है सारी इलीगल पोस्टें हैं, सारे अपॉइंटमेंट इलीगल है। इंक्वायरी किस बात की? इंक्वायरी किस बात की? ये तो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जो है, जिसकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का निर्णय लिख चुकी है, ऐसी इंक्वायरी को हम धिक्कारते भी हैं और रिजेक्ट करते हैं। इनके लेटर्स को भी रिजेक्ट करते हैं, इनकी मंशा को भी रिजेक्ट करते हैं, इनके पूरे एजुकेशन सिस्टम और प्लान को हायर एजुकेशन के लेके जो है वो है NSUT की तरह, DTU की तरह, और इनके जो यूनिवर्सिटी में जैसे हाई फीस कोर्सेज हैं उनको भी हम रिजेक्ट करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी व्यवस्था चल रही है वो चलती रहे। और सरकार का, पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये किसी के अपने तिजोरी से निकाल के दिया पैसा नहीं है, और जनता के लिए है। तो शिक्षा जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे चलाएं, और इसके अंदर खामखा में एक इशू को नया को क्रिएट ना करें। सर, आपने धरने में वेतन, सैलरी, सब समस्याएं उठाई हैं, और जो इन कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं उनको भी रोक करके रखा गया। हमने वो लिखा भी है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जितने UGC फंडेड कॉलेज हैं वहाँ पर 4,500 के करीब, 1000 के करीब नियुक्तियाँ परमानेंट हो गई हैं। सभी कॉलेजों को सुचारू रूप से चल रही है। जो रिक्त पद थे वो भी भर गए हैं, जहाँ एडहॉक काम कर रहे थे वो भी भर गए हैं। तो सारी नियुक्तियाँ वहाँ हो गई हैं। अब केवल इन 12 कॉलेजों में जो शिक्षक, उन्होंने क्या जुल्म किया है, सालों साल से, 10-10 साल, 15-15 साल से वो एडहॉक यहाँ काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कई शिक्षकों से मिला हूँ जो इन कॉलेजों में पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी उम्मीद की थी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, अब हमारी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, हम परमानेंट हो जाएंगे। ये लोग बहुत नारा लगाते थे, लेकिन आज 9 साल हो गए। इनको शर्म आनी चाहिए कि 9 साल के अंदर भी इनमें से किसी एक कर्मचारी को, चाहे वो टीचिंग का हो या नॉन टीचिंग का हो, उसको पक्का नहीं कर सके। ये दर्शाता है, इनकी पॉलिसी है कि लोगों को तदर्थवाद के अंदर धकेलो, एडहॉकिज्म में धकेलो, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन में धकेलो, उनको लो सैलरी पे अपॉइंट करो, उनको भत्ते पूरे ना दो, डेली वेजर के ऊपर काम चलाओ, उसमें भी कटौती लगाओ। ये पूरा का पूरा इनका एजुकेशन मॉडल और फाइनेंस करने का मॉडल एक्सपोज हो गया। तो सर, वो तो कह ही रहे हैं कि घोस्ट एम्प्लॉय हैं, तो वो सैलरी उनके कहने से क्या होगा? घोस्ट एम्प्लॉय कैसे होगा? घोस्ट थोड़ी क्लास पढ़ाता है। इन कॉलेजों के अंदर NIRF के रैंकिंग के अंदर आप देखिए, और मतलब कि इनके NAC के ग्रेड देखिए, टॉप क्लास है। इनका पूरे पूरे के पूरे मतलब भारतवर्ष में नाम है। घोस्ट से नाम नहीं बनता है। यहाँ ना तो एम्प्लॉय घोस्ट है, ना स्टूडेंट घोस्ट है। यहाँ घोस्ट है तो वो जो घर बैठे सपने ले रहे हैं कि इन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कैसे करना है। ये सरकार की जो नीति है और इस पार्टी विशेष की जो नीति है, यह पूरी तरह लोगों की समझ में आ गई, एक्सपोज हो गई, इसीलिए इतना विरोध प्रदर्शन इनका हो रहा है। सर, अगर ये समस्या जारी रही तो डूटा का जो अभियान है वो किस तरीके से और तेज करेंगे। अभी तो हमने मीटिंग दोबारा एग्जीक्यूटिव बुलाई है। अभी तो हमारे मतलब 3 धरने और होने बाकी हैं। हर हफ्ते हम एक धरना कर रहे हैं, और बीच में हमने डूटा एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी बुलानी है, और उसके बाद में हमने 70 कॉलेजों में भी धरना करना, और उसके बाद में जो है हो सकता है कि हमको जरूरत पड़ने के ऊपर, अगर उन्होंने ऐसा स्टेप वापस किए, हम इंडेफिनिट हड़ताल पे भी जा सकते हैं। केंद्र सरकार से भी हम गुहार लगाएंगे
कि और एलजी से भी गुहार लगाएंगे कि अगर इस तरह की मतलब ये हाथ मरोड़ करके नीति और हमको तंग करके नीति और यहाँ शिक्षा व्यवस्था को तहस करने की नीति, तो उनका भी दायित्व बनता है, एलजी का भी दायित्व बनना चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन का भी दायित्व बनना चाहिए और साथ में केंद्र सरकार भी बर्खास्त करे ऐसी सरकार को जो सरकार जो है लोगों को तनख्वाह साइन कर नहीं दे पाती, चाहे वो एमसीडी हो चाहे वो मतलब जो हो, ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। सर 12 कॉलेज के जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं अपनी नियुक्तियों को लेकर, तो आप शिक्षक संघ के अध्यक्ष होने के नाते उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उनको धन्यवाद ही कर रहा हूँ और मैं उनके जज्बे को सल्यूट करता हूँ। जिन लोगों की 5 साल से बाजू मरोड़ के उनसे ये एग्रीमेंट कराना चाहते हैं कि आप चले जाइए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, आप अपने मतलब से छोड़ दीजिए, आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाइए, आप हमारे कहने में आ जाइए, लेकिन शिक्षा किसी के कहने में नहीं चलती है। शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की तरह से चलती है, उसके लिए ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस इतनी ही आवश्यक है जितना किसी भी मतलब सिस्टम को चलाए रखने के लिए आवश्यक होगा। तो आप इस बात को समझिए। ये तो मैं इन शिक्षकों को क्या कहूँगा और क्या समझाना है, ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत समझे हुए हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने आप के हर कष्ट को झेल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के सामने झुकने का नाम नहीं ले रहे। तो मैं तो उनको सलाम कर रहा हूँ, मैं उनको क्या कह सकता हूँ, बल्कि वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। सर एक शिक्षक को सैलरी नहीं मिलती तो कैसे एक छात्र और शिक्षक दोनों प्रभावित होते हैं? धोनी देखिए क्या है, क्या जब प्रेशर में तो रहता है शिक्षक, बाहर कितना भी कोशिश कर ले, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं बनेगी, उसके बाद दबाव होगा, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, ईएमआई देनी है, खर्चे चलाने हैं, राशन आना है, किसी को रेंट देना है, किसी को कुछ करना है, ठीक है ना जी। तो मान लीजिए उसका दिमाग में दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, तो वो अपनी क्लासरूम में 100% दे नहीं पाएगा। तो 100% नहीं दे पाएगा तो फिर शिक्षा का नुकसान तो करा ही रही है ना सरकार। इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। इस शिक्षा को, इन बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने का कार्य ये सरकार है। तो सर छात्रों से क्या कहना चाहिए? छात्रों से तो हम बात करेंगे। अब अभी तक तो हमने डूटा गया, अब हम इस प्रपोजल को लेके जाएंगे अपनी डूटा कार्यकारिणी के अंदर, और अगर वहाँ ये आम सहमति बनेगी तो हम फिर डूसू को भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इनवाइट करेंगे अपने फोरम पे कि आप आइए और हमारे संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। हम बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी और तमाम दलों को भी, लेफ्ट पार्टीज़ को भी, सबको आह्वान करेंगे कि आप आइए हमारे इस संघर्ष में हमारा सहयोग करिए। हम छात्र यूनियनों से, छात्र नेताओं से और यहाँ तक ही नहीं, हम दिल्ली के और बाकी विश्वविद्यालयों से भी गुहार लगाने वाले हैं कि आइए इस संकट की स्थिति में, इस संकट के समय आप हमारी मदद करिए और हमारे संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। उसको बहुत बड़ा आंदोलन बनाएंगे। तो अगला जो धरना होना है वो कहाँ होगा? अभी बताएंगे उसके बारे में, अब बाकी जोन है बताएंगे। अदिति महाविद्यालय के यहाँ महाराजा अग्रसेन कोई एक जगह पे करने वाले हैं।